शालूम, गुड मॉर्निंग। खुदा उनके ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप जहाँ जहाँ भी हैं, खुदा उनका करम, उसका फ़ज़ल, उसकी राहत, उसकी ताज़गी, उसकी खुशबू, उसका मीठा प्यार आप सबके साथ हो। आप खुदावन में मसरूर रहें और उसके लहू की पाक बाड़ आपके गिर्द लगी रहे। आज मैं गाड़ी में बैठा कलाम मुक़द्दस में से पढ़ रहा था, उसकी तिलावत कर रहा था, तो मुझे इब्रानियों का ख़त और उसके अज़ीज़ो 9 बाब की 28 आयत मिली, जिसमें लिखा है कि क्राइस्ट हैविंग बीन ऑफर्ड वंस टू बेयर द सिंस ऑफ मैनी। खुदा एक दफ़ा आ चुका है हम सब के गुनाहों की खलासी के लिए, उसने सब के गुनाह उठा लिए। विल अपियर अ सेकेंड टाइम नॉट टू डील विद द सिन। अब वो दोबारा आने वाला है, लेकिन अब दोबारा हमारे गुनाहों के लिए उसूली पर नहीं चढ़ेगा, बट टू सेव दोज हु आर ईगरली वेटिंग फॉर हिम, बल्कि उनके लिए जो बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहे हैं। खुदा उनके ज़िंदा और पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। सीजो, आर वी ईगरली वेटिंग फॉर गॉड? क्या हम बेसब्री से खुदावन के आने का इंतज़ार कर रहे हैं? हर साल की तरह ये वक्त साल का खूबसूरत वक्त है, खूबसूरत मौसम है, एक खूबसूरत मौसम की तरह। और फिर सोने पे सुहागा कि एडवेंट का सीज़न है। एडवेंट, हमने यीशु के आने के लिए कैंडल्स को रोशन कर दिया है, कैंडल्स को हमने जला दिया है, और जिसको हम गौर करते हैं कि वो हम में आकर हम सा बन गया। हम सब सा बन के भी हम सब में मुनफरद नज़र आया, डिफरेंट नज़र आया। उसने वो कुछ कर दिखाया जो एक इंसान नहीं कर सकता था। यीशु बार बार हमारी ज़िंदगियों में आता है और आता रहेगा। जैसे कि हम कलाम में पढ़ते हैं कि वो गधी के बच्चे पर सवार होकर आया। इस बात को हम जानने के लिए मत्ती रसूल की इंजील, आप बुक ऑफ मैथ्यूज़ मेरे साथ खोल सकते हैं। मत्ती रसूल और उसका 21वां बाब की मैं आपके साथ 1 से 5 तक पढ़ना चाहता हूँ। उसमें यूँ लिखा है मेरे अज़ीज़ों, 1 से 5 में, कि जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, और वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावन को उनकी ज़रूरत है, वो फिलफुर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। सयून की बेटी से कहो कि देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे के बच्चे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। आमीन। अजीज़ो, खुदावन हलीम है, खुदावन सॉफ्ट हार्टेड है, खुदावन कहर करने में धीमा, शफकत और रास्ती में गनी है। और हमने उसकी इन सारी बातों का बहुत फ़ायदा उठा लिया, हमने उसको बहुत इस्तेमाल कर लिया अपने लिए, अपनी ज़िंदगियों के लिए। वो खुदा होकर इंसान बन गया, और उसकी पैदाइश जब हम देखते हैं तो वो बिल्कुल गरीब बनकर हुई। क्यों गरीब बनकर हुई? क्यों वो इतनी गुर्बत में पैदा हुआ? ताकि हर कोई उससे मिल सके, हर कोई उसके पास एक्सेस कर सके, उसके पास आ सके, ताकि वो उन दिलों को, उन दिलों में उतर सके जो दरवाजे पर पड़े रहते हैं। दरवाज़ा खटखटाते नहीं है, दरवाजे पर पड़े रहते हैं। इसीलिए उसने कहा कलाम में कि देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। और अब फिर ये जो आमद की होप की कैंडल आप लोगों ने बर्न की है, जलाई है, और यीशु इस दफ़ा फिर, इस साल फिर 2024 के एंड में आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता है। तो क्या हम इस दफ़ा मौजूद हैं उसका इस्तकबाल करने के लिए? कि क्या कैंडल जलाकर हम भूल गए हैं, वो जल जल कर ही सड़ गई है? क्या हम दरवाज़ा खोलते हैं? क्या हम दरवाज़ा खोलेंगे, या फिर हम घर पर ही मौजूद नहीं होंगे मेरे अज़ीज़ों?
کیونکہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے شاپنگ، کرسمس شاپنگ. ہم روزانہ کرسمس کے پلان کرتے ہیں، کرسمس ڈیکوریشن کی شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، کپڑوں کی شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، اور بہت ساری اپوائنٹمنٹ ہماری ہوتی ہیں، اس جگہ اپوائنٹمنٹ ہے، اس جگہ اپوائنٹمنٹ ہے، بڑے ہم انگیج ہوئے ہوتے ہیں. تو کیا اس سیزن میں بھی ہم انگیجڈ ہیں اور بس کرسمس کو ایز اے کرسمس منا رہے ہیں کہ یسوع مسیح پیدا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہماری زندگیوں کے لیے سیزن بہت ضروری ہے، کیونکہ سال میں ایک دفعہ کرسمس آتا ہے اور ہم سب کرسمس منانے میں مشغول ہو جاتے ہیں. ہالز اور کلبز اور ساری جگہیں بک ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارے گھر کے دروازے، ہمارے دلوں کے دروازے اس کے لیے بند ہوتے ہیں جہاں پہ وہ کھڑا ہوا کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے عزیزو اس بار وہ ہمارے نام کتاب حیات میں لکھنا چاہتا ہو، اور لکھنے کے لیے ہمارے دروازے پہ کھڑا ہوا کھٹکھٹا رہا ہو، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر بشر کی، ہر شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے. کیونکہ اسے فکر ہے کہیں ہم آگ میں نہ ڈالے جائیں. وہ ڈرتا ہے کہ کہیں ہم سب آگ میں نہ ڈالے جائیں. ہمیں شاید اس بات کا احساس نہیں ہے، لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح کو ہے. آئے ہم ریولیشن کی بک کو کھولتے ہیں، مکاشفہ کی کتاب کو نکالتے ہیں. مکاشفہ کی کتاب اس کے 20 باب کی 15 آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. ریولیشن 20:15 کو پڑھنا چاہتا ہوں، جس میں لکھا ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا. کتنا امپورٹنٹ ہے کتاب حیات میں ہمارا نام لکھا ہونا، اسی لیے اس کو فکر ہے اور وہ پھر آ رہا ہے تاکہ ہمارے نام کتاب حیات میں ڈھونڈے نہیں ہے تو لکھے عزیزو. اور آپ نے جو امید کی شمع جلائی ہے، جو پہلی کینڈل اپنے گھروں میں، اپنے دلوں میں جلائی ہے امید کی، وہ پرنس آف پیس ہے عزیزو، وہ امن کا شہزادہ ہے.